हेलो मेरे लाडलो, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल KRS क्लासेज में। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये 12th क्लास का टॉपिक है गाउस के नियम का अनुप्रयोग। देखो, जिसने अभी तक गाउस के नियम नहीं पढ़ा है, गाउस के नियम की उत्पत्ति नहीं पढ़ी है, वो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में मैंने गाउस का नियम भी करवाया हुआ है और गाउस के नियम की उत्पत्ति भी कराई हुई है। जब तक आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आपको गाउस के नियम के अनुप्रयोग समझ नहीं आएंगे, क्योंकि गाउस के नियम के अनुप्रयोग थीम है वो जनरेट होती है गाउस के नियम से और गाउस के नियम की उत्पत्ति से। तो आप जाइए और गाउस के नियम है जो उसको पढ़िए और पहले गाउस के नियम को उत्पत्ति पढ़िए, तब इस टॉपिक को देखना भाई, तभी आपको ये समझ आने वाला है। तो देखो दोस्तों, मैं बात करता हूँ गाउस के नियम के अनुप्रयोग की। तो ये हमारे 12th फिजिक्स का टॉपिक है गाउस के नियम का अनुप्रयोग, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है इस वर्ष। पिछले साल भी था, इस वर्ष भी था है, लेकिन थोड़े अनुप्रयोग कम कर दिए हैं एक दो पिछले साल की तुलना में। तो इस वर्ष आपको जो गाउस के नियम का अनुप्रयोग 3 पढ़ने वाले होंगे। आप क्या अनुप्रयोग पढ़ोगे? 3 अनुप्रयोग पढ़ोगे, जो कि अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें से बोर्ड हर साल एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं गाउस के नियम के सारे कंप्लीट आपको अनुप्रयोग कराने वाला हूं। तो आज हम स्टार्ट किया है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें मैं पहला अनुप्रयोग कराने वाला हूं आज आपको, जिसका नाम है अनंत लंबाई के समरूप चालक तार कारण विद्युत क्षेत्र। यानी कि आपको अनंत लंबाई का चालक तार दे दिया जाए और आपसे क्या निकलवाए? गाउस के नियम की सहायता से क्या निकलवाए? विद्युत क्षेत्र निकलवाए। तो आपको विद्युत क्षेत्र कितना होगा उस चालक तार कारण, वो गणना करनी है, गाउस के नियम की सहायता से करनी है। गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो भैया गाउस का नियम लगेगा ना। तो सबसे पहले आपको गाउस का नियम पता होना चाहिए। यदि आपको गाउस का नियम नहीं पता तो जाइए, देखिए, पता करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। देखो गाउस का नियम क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो गाउस भाई साहब क्या 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 उसने विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया। हालांकि विद्युत फ्लक्स के बारे में पहले पढ़ चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों को दूसरे प्रकार से प्रस्तुत किया दूसरे दुनिया के सामने, और अलग हिसाब से फ्लक्स की परिभाषा दी भाई। ठीक है, हम पढ़ चुके थे पहले विद्युत फ्लक्स होता है किसी अल्पांश सतह से गुजरने वाले जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है ना, वो विद्युत फ्लक्स होती है। लेकिन गाउस भाई साहब ने क्या किया, इसको थोड़ा अपने शब्दों में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जब आप कोई बंद लेते हो, समरूप विद्युत क्षेत्र वाला लेते हो, काल्पनिक पृष्ठ लेते हो, क्या लेते हो? काल्पनिक पृष्ठ लेते हो। तो जो काल्पनिक पृष्ठ का जितना भी आवेश आ जाएगा ना अंदर, उसका आवेश, उस आवेश, कुल आवेश और आपकी जो निर्वात की विद्युतशीलता है, उसका जो अनुपात होता है ना, वो विद्युत फ्लक्स होता है। ये बताया था गाउस भाई साहब ने। तो देखना, पूरा नियम देखना, तब और क्लियर हो जाएगा गाउस का नियम क्या है। तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें थी। पहली बात क्या थी कि समरूप विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है कि हर जगह जो विद्युत क्षेत्र का मान है समान होना चाहिए। और जो आपने पृष्ठ लिया है, गाउस से पृष्ठ लिया है, वो कैसा होना चाहिए? काल्पनिक होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लॉक, क्लोज होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। मतलब आपको भी जिसके अंदर आप जिससे आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है ना, उसको क्लोज करना है गाउस पृष्ठ से। ये है कहने का मतलब। ठीक है, अब देखो हम अपनी जो हेडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं, वो है अनंत लंबाई के समरूप चालक तार कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया फिजिक्स हलवा है भाई साहब। क्या है? फिजिक्स हलवा है, खाने वाला होना चाहिए। हम फिजिक्स में क्या करेंगे? हेडिंग से ही डेरिवेशन कर देंगे भाई। यही तो करता है अब तक, हेडिंग से ही डेरिवेशन को करते आए हैं। क्योंकि मैंने अब तक जितना भी आपको फिजिक्स में पढ़ाया है, मैंने आपको कहानी सुना का पूरी फिजिक्स जितनी भी करवाई है तक करवा चुका हूँ कंप्लीट, मैंने करवाई है। ठीक है, तो इसको भी स्टार्ट करते। देखिए, जैसा नाम वैसा काम। देखो अनंत लंबाई के, पहली बात फोकस करो, अनंत लंबाई है। तो अनंत लंबाई चालक तार लीजिए, मान लीजिए ये आपने चालक तार ले लिया। अनंत लंबाई, कैसी लंबाई इसकी? अनंत लंबाई। ठीक है, अनंत लंबाई कुछ ना कुछ स्मॉल एल नाम दे दीजिए, चाहे इसको चालक तार की लंबाई क्या दे दो? स्मॉल एल नाम दे दो। है तो अनंत लंबाई का, हमने क्या मान ली? इसकी लंबाई स्मॉल एल मान ली भैया। ठीक है, और क्या है? समरूप चालक तार के कारण। कैसा चालक तार है? समरूप चालक। चालक में तो आवेश पाया जाता है ना। समरूप मतलब क्या है कि हर जगह जो आवेश फैला हुआ है उसका वितरण है वो क्या है? समान रूप से है। तो देखो यहाँ प्लस आवेश, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस प्लस, हर जगह क्या होने वाला? आवेश प्लस का होने वाला है
यहाँ तो बात के लिए ये तो थी सिर्फ हेडिंग का यूज किया मैं डायग्राम बनाने के लिए। अब हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र का मान किसकी सहायता से, गाउस के नियम की सहायता से। तो गाउस के नियम की सहायता से करना है तो गाउसी पृष्ठ मानना होगा इसको। अरे गाउसी पृष्ठ मानना होगा ना, इसको बंद करना होगा ना, क्लोज करना होगा ना। तो ऐसी आकृति सोच दिमाग में कि जो इस चालक तार को ऐसा गाउसी पृष्ठ मान जो इस चालक तार को बिल्कुल बंद कर दे। सोचो ऐसा कौन सा गाउसी पृष्ठ हो सकता है, ऐसी कौन सी आकृति है जो इस चालक तार को बंद कर देगी। सोचो, मैं आपको थोड़ा वक्त देता हूं सोचने के लिए, आप सोच दो, थोड़ा ध्यान देना ना। सोच लिया होगा आपने। देखो मैं आपको बताता हूँ ऐसी कौन सी आकृति है। मान लीजिए कि आप सभी ने एग्जाम्पल से समझिए, आप सभी ने महिलाओं के हाथों में चूड़ियां देखी होगी या आप कड़ा पहनते होंगे, लोहे कड़ा पहनते हो ना, गोल गोल आकृति में वृत्ताकार सर्किल वाला। तो देखो ये मान लीजिए आपका चालक तार है, मैं इसके ऊपर बहुत सारी चूड़ी रखता गया, एक चूड़ी रखता गया। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये पूरा है ये ढक जाएगा चूड़ियों से। अरे ये ढक जाएगा ना, देखो ऐसे ढक जाएगा ना पूरा, ये ब्लॉक हो जाएगा। तो चूड़ियां जो मिलके क्या बना दिया चूड़ी ने, देखो देखो ध्यान दो, सोच पा रहे हो कुछ। अरे इसको ढक दिया चूड़ियों ने, वृत्ताकार एक बेलन का निर्माण हो गया। क्या निर्माण हो गया बाबू, एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो कह सकते हैं हम इस चालक को हमें बंद करना है तो हमें एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए तो मैंने क्या माना, एक गाउसी पृष्ठ मान लिया। कैसा है वो, उसकी स्ट्रक्चर बेलनाकार है भाई। ये क्या मान लिया, बेलनाकार गाउसी पृष्ठ। लिख दो यहाँ पर बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप सोच पाओ कि कौन सा पृष्ठ होगा गाउसी जो इसको बंद कर देगा। तो वो कौन है, बेलन ही हो सकता है जो इसको बंद कर देगा। इंपॉर्टेंट बात। आगे देखिए, अब आपको देखनी है बेलन की कौन कौन सी सतह है जिनसे क्या निकलेगा। बेलन कितनी सतह, पहले सोचो आप, उसके बाद सोचो, छोड़ो थोड़ा बाद में क्लियर होगी वो। पहला आप ये सोचिए कि बेलन की कितनी सतह नजर आ रही होगी। यहाँ पर आपको बेलन की 3 सतह नजर आ रही है। कौन कौन सी, ये वृत्ताकार भाग, ये वृत्ताकार भाग, दो तो वृत्ताकार भाग हो गए। एक क्या होगा, यहाँ पर वक्र पृष्ठ नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है बाबू, वक्र पृष्ठ नजर आ रहा है। तो देखो मैं इस सतह को क्या नाम दे दूं, ये वृत्ताकार है, थोड़ा डार्कनेस कर देता हूं अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इस सतह को नाम दे रहा हूं मैं S1, इस सतह को नाम दे रहा हूं मैं S2 और इस स्पेस को सरफेस को मैं नाम दे रहा हूं S3। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो ये चालक तार है लंबाई का, लंबाई का, इस पर समान रूप से प्लस आवेश फैला हुआ है। तो प्लस आवेश क्या काम करेगा यहाँ पर भाई, देखो जब आवेश जहां उपस्थित होगा वहां पर क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा, सीधी सी बात है। और जो प्लस आवेश होता है, जो प्लस आवेश होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, बाहर की ओर होती है। करवाया हुआ है सब, है ना, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो ये एक पृष्ठ हो गया, ये एक पृष्ठ हो गया, ये एक पृष्ठ हो गया। सबको पता होना चाहिए कि प्लस आवेश होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र दिशा होती है बाहर की ओर, धक्का देता है और माइनस खींचता है ना। सब करवाया हुआ है, देखो जाके प्लेलिस्ट में देखिए। मैं यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर S1 ले लिया, ये पृष्ठ S2 ले लिया और ये पृष्ठ क्या ले लिया, S3 ले लिया। तो विद्युत क्षेत्र की बात करता हूं तो इसके कारण यहाँ पर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, इसके कारण यहाँ पर हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र इसके कारण यहाँ पर होने वाला है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिए आप आगे, ये हो गया। अब मैं बात करता हूं क्षेत्रफल सदिश की, क्योंकि देखो जो गाउस का नियम है, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है भाई, क्लोज इंटीग्रेशन लेंगे, याद करो क्योंकि बंद पृष्ठ है। ई डॉट ds सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला होता है गाउस के नियम से, ठीक है साहब। अब देखो थोड़ा और मॉडिफाई करें इसको हम, तो यहाँ क्लोज ई ds डॉट हटेगा तो कोस आएगा और क्रॉस हटता है तो साइन आता है। ये सबको क्लियर होनी चाहिए बात, यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब देखो ये क्लोज इंटीग्रेशन है, संपूर्ण का क्या है, संपूर्ण कारण देखना है, ये तो संपूर्ण कारण हो गया। लेकिन हमने क्या किया, जो गाउस पृष्ठ था इसको 3 सतहों में तोड़ दिया, 2 तो वृत्ताकार में तोड़ दिया, एक किस में तोड़ दिया, वक्र पृष्ठ में तोड़ दिया, जिनके कारण विद्युत क्षेत्र दिशा कहाँ है, बाहर की ओर है, क्योंकि प्लस आवेश बाहर की ओर होती है। तो इसकी भी ई हो गई, इसकी भी मान ली, इसकी भी ई मान ली,
यहाँ तो बात क्लियर है। अब देखो, अब मैं बात करूंगा क्षेत्रफल सदिश की, क्योंकि यहाँ पर ई तो पता चल गया, अब ये हमें डीएस और निकालना है, क्योंकि हमें थीटा भी तो चाहिए ना। और थीटा किन किन के मध्य कोण होता है, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के मध्य होता है। हमें ई वेक्टर की तो दिशा पता चल गई, इधर है, लेकिन हमें अभी डीएस वेक्टर की दिशा है जो पता नहीं चली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब क्या होने वाली है, आप डीएस वेक्टर की दिशा ज्ञात करो कि डीएस वेक्टर किधर होने वाला है। तो देखिए भाई, मैंने क्या बताया था आपको, जो आपको डीएस वेक्टर होता है ये क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है भैया। क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वह हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। करवाया हुआ भैया ना। तो देखो इस पृष्ठ के लंबवत है, ये जैसे मान लीजिए ये वृत्त हो गया, ये क्या हो गया, बेलन हो गया, सिलेंडर, ये आपको ऊपर वाला हिस्सा है, इधर हो गया, इसके पृष्ठ के लंबवत ऊपर हो जाएगी, सीधी बात है। कहाँ होने वाली है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर लेकर सरफेस को, कहाँ होने वाली है, ऊपर की साइड। बहुत अच्छी बात है। अब मैं नीचे वाले की बात, ये वृत्त है, इसका इधर होगा लंबवत, कहाँ हो जाएगी, नीचे की ओर। थोड़ा इसको भी यहाँ दिखा दो, डीएस वेक्टर, ठीक है। अब बात करता हूँ इस पृष्ठ की, जो वक्र पृष्ठ है स्त्री, देखो विद्युत क्षेत्र इधर हो गया और लंबवत इधर होने वाली, लंबवत तो इधर हो जाएगी, काम तमाम। अब देखो, अब मैं बात करूं इसकी, ये क्लोज इंटीग्रेशन था, गाउस पृष्ठ था, लगा 3 भागों में तोड़ दे। कौन कौन से, देखो S1 स्पेस में तोड़ दिया एक तो हमने, क्या बन जाएगा, ई डी एस कोस थीटा प्लस में एक S2 में तोड़ दिया। अभी मैं ई डी एस कोस थीटा लिख रहा हूँ फिलहाल, तो आगे मैंने क्या तोड़ दिया, S3 में तोड़ दिया ई डी एस कोस थीटा, और इसको क्यू आवेश मान लो चालक तार पर कंप्लीट पर, और एप्सिलॉन नोट। अब देखो आगे ई डी एस थीटा की वैल्यू रखो। देखो यहाँ पर S1 पृष्ठ के लिए जो थीटा है यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी 90 है, और यहाँ पर थीटा कितना होने वाला है, 0 डिग्री। यहाँ थीटा कितना हो गया, दोनों 90 डिग्री पर बिलोंग कर रहे हैं भैया, यहाँ पर 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री, S2 ई डी एस कोस 90 डिग्री। S3 की बात करता हूं तो मैं यहाँ पर ई डी एस थीटा कितना है, 0 डिग्री, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब जरा देखना, आप सभी को मालूम होगा जो कोस 90 होता है उसकी वैल्यू होती है 0। कितनी होती है बाबू, 0 होती है। तो देखो कोस 90 कहाँ पर आ रहा है, वहां पर सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर आ रहा है, वहां पर आ रहा है 0, बचा क्या, S3। और देखो जो ई है वो हर जगह कांस्टेंट बना हुआ है, ई को बाहर ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। डीएस क्या बच जाएगा, इतना बच जाएगा, क्योंकि हमें पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बहुत अच्छी बात, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट बचा हुआ है। आगे चलिए, अब देखो हमें डीएस चाहिए। डीएस क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल है, क्या है, वेक्टर लगा होता तो क्षेत्रफल सदिश होता। डीएस मतलब क्या है, वेक्टर हटा हुआ है, क्षेत्रफल है, बताया था ना मैंने आपको। इसने नहीं पता उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी, इसकी आप जाइए उस वीडियो को देखिए भाई। मैंने वहां डिफरेंट बताया आपको, अंतर बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल सदिश कब क्षेत्रफल बन जाता है, जब वेक्टर हट जाता है, सब पता होना चाहिए ना, करवाया हुआ है। आगे देखिए, ये कांस्टेंट बाहर ले लिया, ये तो ज्ञात ही करना है ना हमको। और डीएस क्या है, क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल होने वाला है, ये सरफेस 3 का, S3। तो S3 क्या माना हुआ है, ये वक्र पृष्ठ भाग माना हुआ है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बता जरा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये इंपोर्टेंट है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h। सबको पता होना चाहिए क्या होता है, 2πr/h होता है। h क्या होती है, वहां पर हाइट होती है किसकी, बेलन की। r क्या होती है, वहां पर रेडियस होती है वृत्ताकार भाग की। पाई तो पाई है अपनी जगह, और 2π, ठीक है। अब देखिए आप आगे, ई गुणा में ds, तो 2 तो 2 ही है, पाई है, और रेडियस r मान लीजिए वृत्ताकार भाग की है, r मान लीजिए, यहाँ से आता रेडियस, ठीक है। h क्या है, हाइट है किसकी, बेलन की। तो अब हाइट है जो बेलन की, वो किसका काम कर रही होगी, बेलन के, तो जो बेलन की हाइट है वो किसका काम कर रही है, चालक की लंबाई के बराबर ही तो होगी हाइट ना। अरे सही बात है ना, तो हम कह सकते हैं L बराबर होगा h, तो यहाँ से क्या आ जाएगा h, और बराबर क्या चल रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट चल रहा है। थोड़ी जगह नहीं है, मैं वहां पर कर रहा हूँ, वहां पर देखा थोड़ा सा। देखो अब मुझे ई चाहिए, तो इसका यहाँ भाग लगने वाला होगा, तो देखो भाग लगा दो, ई बराबर Q अपॉन में 2πr/h एप्सिलॉन नोट, ठीक है।
अब थोड़ा देखना यहाँ पर दिमाग लगाना, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कुछ, क्योंकि मुझे के बनाना है। क्या बनाना है मुझे यहाँ पर? के बनाना है, के नियतांक लाना है। के नियतांक की वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या होती है, 1/4 होती है। उस वैल्यू की बात की जाए तो 9/10 होती है, करवाया हुआ है ना। तो मुझे 1/4 चाहिए ना, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट तो है, 2 भी है, 4 चलाइए, 4 बनाना है तो उसे मल्टीप्लाई करो ना, नीचे करूंगा तो ऊपर ही तो करूंगा, तो कर दीजिए ना। ये देखो 2 या 4 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए सुनिए। अब ये क्या बढ़ गया यहाँ 2 क्यों है भैया, ये थीटा मत समझ लेना इसको, 2k क्यू और आर एच, चूंकि जो के बराबर क्या होता है 1/4 होता है। यहां तक बात क्लियर होगी, आगे देखिए। अब मैं क्यू को और चेंज करने वाला हूं भाई, क्यू को और गायब करूंगा यहाँ से। किसको गायब करने वाला हूं? क्यू को और गायब करूंगा। देखो आपने एच ई जी एल की हम एल लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एल लिख दूंगा, है ना। यहाँ पर आप एल ही कर लीजिए साथ के साथ, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हमने एच की लिख दिया था ना, आप एल करो इसको, थोड़ा स्क्रप्शन कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलिए, यहाँ तक बात क्लियर है, क्योंकि हमने एल बराबर एच था, एच की जगह एल लगा दिया, क्योंकि जो हाइट है एल का काम कर रही है यहाँ पर। आगे देखिए, देखो अभी चालक तार है, और जब तार की बात होती है ना, तो हम किसकी बात करते हैं? अरे रेखीय आवेश घनत्व, तो याद कर करवाया हुआ है ना। आवेश का वितरण 3 प्रकार से था, रेखीय, पृष्ठीय, आयतन। घनत्व 3 प्रकार का, रेखीय, पृष्ठीय, आयतन, ठीक है। तो जब चालक तार की बात करेंगे, लंबाई के अनुसार फैलेगा आवेश, तो किसकी बात करेंगे? रेखीय आवेश घनत्व की। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्ब्डा बराबर एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, ये तो होता है ना। तो यहाँ पर देखो जो Q अपॉन जो L है, उसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? 2k लैम्ब्डा अपॉन में R। ये क्या आ गया आपका? सूत्र लेकर आया भैया, स्टार लगा कर रखना, छाप कर रखना। किसका है ये? अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 2k लैम्ब्डा अपॉन R होता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहला अनुप्रयोग। किसका? गाउस के नियमों का। ठीक है दोस्तों, तो हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाउस के नियम का सेकंड अनुप्रयोग क्या होने वाला है। तो आप जो लोग नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में भैया कमेंट डाल दिया करो, है ना। ठीक है, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाए। और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।